Hello everyone, I am Dr. Sheetal Pandey, Department of Chemistry, RGPG College, Meerut. Today, in this video, we are going to learn how to determine term symbol. It is very important for CSIR NET, GATE exam and MSc Chemistry students. Okay, we start our presentation. So, in this presentation, our first slide, इसमें हम देखेंगे कि जो एटॉमिक फिजिक्स होती है उसमें जो टर्म सिंबल को हम शो करते हैं तो उसमें हम कैसे बताते हैं। हमें टर्म सिंबल निकालने के लिए सबसे पहले स्पिन क्वांटम नंबर पता होना चाहिए, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर पता होना चाहिए, उसके बाद हमें उसमें टोटल एंगुलर मोमेंटम पता होना चाहिए। तो जो भी हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होगी तो हमें हमारे जो एमएससी के सिलेबस में है वो D1 से लेकर D10 तक हमारा आएगा। उसमें क्योंकि आपको ऑर्गल डायग्राम भी उसके करने हैं, उसमें टीएस डायग्राम भी आपको D1 से D10 तक आपके सिलेबस में है। तो आपको D1 से D10 तक तो सारे टर्म सिंबल टिप्स पे होने चाहिए, उनकी ग्राउंड स्टेट भी पता होनी चाहिए और उनकी एक्साइटेड स्टेट भी पता होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि एटॉमिक फिजिक्स से टर्म सिंबल इज द एप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टोटल स्पिन एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये मैं निकालना सिखाऊंगी आपको कैसे निकलता है, हम आगे देखेंगे अभी विद एग्जाम्पल। For given electronic configuration of an atom, its state depend also on the total angular momentum, including spin and orbital angular momentum. And it is also called as LS coupling and Russell-Sandrd coupling. In the terminology, हम terminology के टर्म में अगर बता सके तो हमें पता है कि जो L and S वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं टर्म, लेकिन जब हम L और S वैल्यू के साथ J की वैल्यू भी देते हैं तो हम उसको बोलते हैं टर्म इसमें बोलते हैं टर्म सिंबल या टर्म लेवल हमने बोल रखा है। L, S, J एंड द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर MJ स्पेसिफाई द स्टेट। में हम देख रहे हैं जो ये सिंबल बन रहा है ये हमारा टर्म सिंबल का सिंबल है। तो जो 2s+1 है, 2s+1 S क्या होता है? S होता है टोटल स्पिन क्वांटम नंबर, L orbital quantum number and J is called total angular momentum number। S की वैल्यू जो हम फाइंड करते हैं, जो S होता है S की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप फॉर्मूला लिख सकते हैं 1/2 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है, ये आप फॉर्मूला लिख लीजिए। जितने भी हमारे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो S की वैल्यू फाइंड करेंगे। और जो L की वैल्यू होती है, L की वैल्यू अगर 0 होगी तो हमारा L होगा S। इसी तरह L की वैल्यू 1 होगी तो हमारा होगा SP, जो ये मैंने यहाँ लिखा है, इट इज रिटन SPDF एंड L की वैल्यू 0, 1, 2, 3 रेस्पेक्टिवली। आगे भी ऐसे ही चलता है, इसके बाद FG भी आएगा, H भी आएगा, I भी आएगा, तो हम ऐसे ही बढ़ते जाते हैं, ठीक है। J की वैल्यू डिपेंड करती है बच्चों L और S की वैल्यू पे। अगर हमारी कॉन्फ़िगरेशन मोर देन हाफ फिल्ड होती है तो J की वैल्यू होगी हमारी L+S एंड लेस देन हाफ फिल्ड होगी तो J की वैल्यू होगी L-S। और अगर फुल होगी मतलब D5 कॉन्फ़िगरेशन होगी जिसमें हमारे पूरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फुल होंगे तो J की वैल्यू डिपेंड करेगी ओनली वैल्यू ऑफ S, मतलब J = S होगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में टर्म सिंबल जो है अप्लाई टू बोथ न्यूट्रल एंड चार्ज एटम and their ground and excited state. Term symbol usually specify the total for all electron in atom, but are sometimes used to describe electron in a given subshell or set of subshell. मैं आगे इसमें एग्जाम्पल करके आपको दिखाऊंगी। न्यूट्रल एटम ऑफ द केमिकल एलिमेंट have the same term symbol for each column in the S block and P block element, but differ in D block and F block element. Ground state electron configuration change with the column where the exception to Hund rule. Term symbol also used to describe angular momentum quantum number for atomic nuclei for the molecule. For molecular term symbol, Greek letters are used to designate the component of orbital angular momentum along the molecular atom. The use of the word term for an atom electronic state is based on the Rydberg-Ridge combination principle, an empirical observation that the wave number of spectral line can be expressed as the difference of two terms. This was later summarized by the Bohr model
which identify the term which quantities the energy level and the spectral wave number of these level with the photon energy। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया D1 कॉन्फ़िगरेशन जो होगी, D1 कॉन्फ़िगरेशन में हम एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे और इसमें +2 +1 और 0 -1 -2 इनके हम ऑर्बिटल की वैल्यू भी रख लेंगे। तो इसमें जो हमारा स्पिन है, फर्स्ट वाला जो स्पिन S निकालना है, तो S तो मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया अभी इससे पहले आप लोगों को, 1/2 और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिटल। तो हम S की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हमारे पास 1 × 1/2 और एक इलेक्ट्रॉन है तो इसकी 1/2 आ जाएगी। तो S की वैल्यू 1/2 आ गई, तो हम इससे स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल लेंगे 2s1 + 1 करके। तो ये कितना आएगा 1/2 रख के 2 1/2 + 1, तो ये आ गया हमारा 2। तो हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ गई 2s + 1। इसके बाद हमें L की वैल्यू फाइंड करनी है। तो L की वैल्यू फाइंड करने के लिए जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे इस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और कौन से ऑर्बिटल में, 2 वाले ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो 1 × +2 करेंगे और इसमें आ जाएगी वैल्यू 2। अब 0 1 2, 0 के लिए S वैल्यू होती है L की, 1 के लिए P और 2 के लिए D। तो अब देखिए, एक तो हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ गई 2 और एक हमारे पास L की वैल्यू आ गई D। तो अब हमारे पास टर्म तो आ गई, टर्म हमारे पास क्या आ गई इसमें, टर्म हम कह सकते हैं कि हमारे पास टर्म हो गई इसमें 2D। अब J की वैल्यू हमारे पास रह गई, J की वैल्यू क्योंकि D1 कॉन्फ़िगरेशन में हमारा लेस देन हाफ फिल्ड है, तो J की वैल्यू क्या होगी हमारे पास L - S। तो L की वैल्यू 2 थी और S की वैल्यू 1/2 थी, तो इसको माइनस करोगे तो आप कितना आएगा 3/2। तो अब हम टर्म, जब हम ये तो निकला हमारे पास टर्म, और अगर हमसे पूछा गया टर्म सिंबल, तो टर्म सिंबल निकालने के लिए हम टर्म सिंबल क्या बताएंगे, टर्म सिंबल हमारे पास होगी 2D 3/2। तो ये होगी हमारी टर्म सिंबल, ये याद रखना। अब जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम D2 लेते हैं, D2 कॉन्फ़िगरेशन। तो D2 कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2, तो 1 2 इलेक्ट्रॉन +2 +1 0 -1 -2। तो इसमें +2 2 इलेक्ट्रॉन है, तो स्पिन कैसे निकलेगी, स्पिन निकलेगी हमारी 2 मतलब या तो हम ऐसे करें 1/2 कर लें, 1/2 1/2 2 है ना, तो 1/2 जो फॉर्मूला रख दें डायरेक्ट कि 1/2 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1। अब हम इससे निकालेंगे 2s + 1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो ये हमारे पास आ जाएगी कितना 3। तो ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारे पास 3 आ गई। इसके बाद हम इसमें L वैल्यू निकालेंगे। तो L वैल्यू निकालने के लिए फिर से देखिए 1 2 +2 + 0 -1 -2। तो L की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, L1 1 है और कौन से उसमें है 2 में, तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, +1 इलेक्ट्रॉन किसमें है +1 में, तो इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी आ जाएगा हमारा 3। तो L की वैल्यू 3 कैसे आएगी, 0 1 2 3, तो ये आएगा SPDF, तो हमारे पास आ जाएगी F। और L की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 1 थी, L की वैल्यू अभी हमने देखी थी हमारे पास क्या आई थी 1। तो 1/2 1/2 हमने करा था ना, 1/2 × 2 तो 1 आया था, तो 1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ गई 1 और ये आ गया हमारे पास F। तो हम लिख सकते हैं, तो अब हम लिखेंगे 3F क्योंकि S की वैल्यू आई थी हमारी 1। हाफ फील्ड है तो हम निकालेंगे J की वैल्यू L - S करके। तो L की वैल्यू हमारे पास आई थी SPDF 3 0 1 2 3 वैल्यू आई, तो SPDF आया था ना हमारे पास 3, और S की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, S की वैल्यू आई थी हमारे पास 1। तो बच्चों तो ये आ जाएगा 2, तो इसका टर्म सिंबल होगा वो होगा 3F2। ओके,
2s, क्योंकि हमने s की वैल्यू तो हमारी आई थी वहाँ पर 1, तो हम जब यहाँ स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं ना इससे 2s + 1 करके अभी बताया था, उससे हमारे निकलेगा मल्टीप्लिसिटी निकलेगी 3। ओके, तो ये आएगा 3f2। इसी तरह हम बहुत सारे उसके निकाल लेते हैं d3 की। चलिए अब हम एक d6 की निकाल के देखते हैं एग्जाम्पल। +2 +1 0 -1 -2, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब हम इसमें पहले हम निकालेंगे s की वैल्यू। तो s की वैल्यू निकलेगी, देखिए +½ है, ये -½ है बच्चों, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, +½ -½ तो इनकी कट जाती है। +½ -½ क्या होगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा स्पिन निकालने के लिए। तो फिर इसमें +½ +½ +½ चारों में ये +½ +½ +½ +½ तो हम देखेंगे इसमें, या तो हम ऐसे देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 कि 6 है, अगर इस तरह देखा जाए 1/2 करके, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने हैं। तो ये तो पेयर्ड हो गया ना बच्चे, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो क्योंकि हमें पता है एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो इन दोनों की स्पिन कैंसिल हो जाती है, तो हम इनको नहीं काउंट करते स्पिन निकालने में, सिर्फ हम निकालेंगे जो अनपेयर्ड होंगे। तो वो 4 हैं तो हमने 4 रख दिया, तो इसका आ गया इसमें 2। अब ये 2s आने पर हमने स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे 2s + 1 करके, तो 2 × 2 + 1 ये आ गया हमारा 5। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ गई हमारे पास 5। L की वैल्यू, तो L की वैल्यू निकलेगी 2 × 2 + 1 × 1 1 × 0 + 1 × -1 + 1 × -2। अब एक मिनट, ये देखिए ये है वैल्यू, इन्हें सबको प्लस कर दो, ये तो 0 हो ही जाएगा। कितना हुआ, तो ये 2 2 4, ये हो गया 4 + 1, ये 0, ये तो 0 हो जाएगा, -1 एंड -2। तो ये टोटल कैलकुलेट करोगे तो वे तो कट ही जाएगा, -, ये आ जाएगा 2। तो L की वैल्यू आ गई 2। तो 2 किसके लिए होती है, SPD, तो 0 1 2 D आ जाएगा आपका ये 2 की वैल्यू। तो आपके पास ये आ गया, तो D लिख लेगा और वो लिख लेगा हमारा 5 2s + 1 करके। तो s की वैल्यू क्योंकि हमारी 2 है और L की D6 मोर देन हाफ फिल्ड है, इसलिए J की वैल्यू L + S होगी, तो 2 + 2 4, तो इसमें 5D4 टर्म सिंबल आएगा। थैंक यू। आप इसकी प्रैक्टिस करिए और कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज में पूछ सकते हैं।